तो दीपक कुमार तो नीतीश कुमार के काफ़ी भरोसेमंद अधिकारी हैं और उनकी अहम भूमिका होगी आगे भी। तो दीपक कुमार सम्राट चौधरी से आधे घंटे मिलने के बाद निकल गए। पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल पूरी तेज है, आगे के फैसलों पर सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल है, लेकिन बीजेपी के ही नेता मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं। सीएम के इस्तीफे का टाइम फिक्स, सीएम का नाम तय, बन गई है मंत्रियों की भी सूची। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार आज 3 बजे इस्तीफा देंगे। बिहार में मौजूदा गठबंधन सरकार का आखिरी दिन होगा। नए एनडीए समीकरण और शपथ ग्रहण पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात का समय भी तय कर लिया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं इन सभी शेड्यूल्स के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, नीतीश कुमार के इस्तीफे का समय भी तय हो गया है? बिल्कुल, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे से कैबिनेट की बैठक करेंगे और 3:15 पर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करके अपने इस औपचारिक इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार के इस कदम के साथ ही बिहार में वर्तमान गठबंधन सरकार का अंत हो जाएगा और एक नई सरकार की बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। वैसे प्रक्रिया तो तेज है, राजभवन में तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है शहर को, तो तैयारी तो पहले से चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद असली खेल होगा। जी, मतलब इस्तीफा देने के बाद ही असली तैयारी तेज होगी। बिल्कुल, अब भाई ये सबको इंतजार है औपचारिक ऐलान का। हम लोगों ने तो बता ही दिया है कि सम्राट चौधरी अगले सीएम होंगे, लेकिन अभी भी हलचल मची हुई है। अभी भी लोगों को मन में है कि भाई बीजेपी है, ये क्या करेगी पता नहीं। क्योंकि बीजेपी के सूत्रों के अनुसार बीजेपी के नेता मोदी, अमित शाह अपनी पार्टी के कुछ नालंदा के नेताओं को भी बुला रहे हैं। हाँ, अपनी पार्टी के विधायकों को उनसे भी मिल रहे हैं। तो बीजेपी हर तरह से तैयारी कर रही है कि नई सरकार बन रही है तो कोई विद्रोह का बिगुल न फूके, जेडीयू बीजेपी में कोई विद्रोह न हो, बगावत न हो। और खबर तो ये भी आ रही है कि केवल 3 या 2 मंत्रियों का ही शपथ होगा। 2 डिप्टी सीएम जो बनेंगे उनका शपथ होगा और एक मुख्यमंत्री का शपथ होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, मतलब प्रधानमंत्री के सामने केवल 2 ही मंत्री शपथ ले पाएंगे, अधिक से अधिक 3, और बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद होगा। तो ये तो कहीं ना कहीं डर है कि नई सरकार बनेगी, मंत्रियों के नाम का जैसे ही ऐलान होगा जो पहले से आस लगाए हैं वो बवाल करेंगे। तो 15 दिनों के लिए कैबिनेट के विस्तार को शायद टाल दिया गया है, ऐसी खबर है। और सियासी हलकों में चर्चा है कि इस्तीफे के तुरंत बाद नीतीश कुमार नए गठबंधन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लोक भवन और राजभवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले पटना के लोक भवन में चल रही हाई लेवल मीटिंग भी चल रही थी और अब खत्म हो गई है मीटिंग, और मीटिंग खत्म होने के बाद अधिकारी दूसरे कामों में लग गए हैं। राजभवन में तैयारी चल रही है युद्ध स्तर पर और लगता है कि आज ही तैयारी पूरी भी हो जाएगी। इस दौरान अधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। पूरे परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बैठक के बाद लोक भवन के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ब्रीफिंग की गई और अभी दिख भी रहा असर। पूरे उस इलाके को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी गाड़ी के आने जाने की इजाज़त नहीं है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। सर, तो शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन से क्या जानकारी दी गई है? देखिए, लोक भवन यानी राजभवन में बैठक के बाद शपथ ग्रहण की तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी गई और पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए। लोक भवन के बाहर भी सुरक्षा को लेकर विशेष ब्रीफिंग की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार दीपक कुमार भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। तो दीपक कुमार तो नीतीश कुमार के काफ़ी भरोसेमंद अधिकारी हैं और उनकी अहम भूमिका होगी आगे भी। तो दीपक कुमार सम्राट चौधरी से आधे घंटे मिलने के बाद निकल गए। पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल पूरी तेज है, आगे के फैसलों पर सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल है, लेकिन बीजेपी के ही नेता मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं।
उनको ही पता नहीं है, वो भरोसा नहीं है कि बीजेपी उस आदमी को सीएम बना देगी जो सबसे रेस में आगे है, जो सबसे चर्चा में आगे है। लेकिन ऐसा ही होने जा रहा है बिहार में। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है बीजेपी के सरप्राइज कार्ड और सम्राट चौधरी को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।